नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 53 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्ट्रेटेजी का बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? तो वो जो विटामिन होता है वो विटामिन सी जो है वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? व्हाट डज द क्रिसमस फैक्टर कंसिस्ट ऑफ? तो क्रिसमस फैक्टर जो है वो निहित होता है रक्त जमाव में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट डन? तो प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था 1967 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम ओपन पाइप्स? तो खुले पाइप से वायु धमन उदाहरण है समदाबी प्रक्रिया का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर विच सिंथेसिस? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो निम्नलिखित में से जो लैंगिक जनन का रूप है वो है उभय लिंगता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स? कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या लगभग 700 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग वेज कैन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बी लॉस्ट? तो मतलब कितने तरीकों से गंवाई जा सकती है? तो लगभग 3 तरीकों से गंवाई जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। वो नेम द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे। देयर वर चाइनीज पिलग्रिम्स विजिटिंग इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी। तो 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री जो थे वो थे सुंगयून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू टेक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। इट वाज द ईयर ऑफ द चालुक्य रूलर पुलकेशिन विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्रिएचर दैट हैज अ नर्वस सिस्टम बट डज नॉट हैव अ ब्रेन? तो वो प्राणी जो होता है वो है स्टारफिश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। विच एनिमल यूजेज साउंड एज आइज? तो ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है चमगादड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नर सुरा यानी शार्क में आलिंगिक किसके साथ जुड़े होते हैं? इन द मेल सुरा विथ होम आर द क्लास्प्स एसोसिएटेड? वो जुड़े होते हैं श्रोणी पक्ष से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हु इज द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी?
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक है हरे पौधे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते हैं? हार्मोन्स डू नॉट यूजुअली कंटेन। हार्मोन आमतौर पर बिल्लियों में नहीं होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाख बनाई जाती है। लाख इज मेड। लाख बनाई जाती है एक कीट से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है? द डिजीज टू विच माइकोप्लाज्मा इज एसोसिएटेड अफेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो श्वास संबंधी एक रोग है जो श्वास को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ हुम इज रूमैटिक हार्ट डिजीज ट्रीटेड। तो रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है एस्पिरिन के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गलसुआ यानी मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो वो जो सूजन पैदा करता है वो किस ग्रंथि में पैदा करता है? तो वो जो है कर्णपूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा करता है जो कान के पास होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया जो होता है यानी टीबी जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीव्स पेन। मतलब निम्नलिखित में से दर्द में कौन सा दवाई यूज किया जाता है? तो वो है एनाल्जेसिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? अजंता एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से जिस शहर के पास स्थित है वो शहर है औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में जो स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप इज एन एंशिएंट टीम इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कामरूप जो एक प्राचीन नाम है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो भारत के असम राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हु वाज फाउंडेड बाय महाबलीपुरम। हु फाउंडेड महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम स्थापित किया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द चालुक्य जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा सिचुएटेड। तो वो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर राजस्थान में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? विच ऑफ द फ्लोइंग चोल किंग्स हेल्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडन। ऑप्शन ए है कारिकला, ऑप्शन बी है राजा राजा, ऑप्शन सी है विजयालय, ऑप्शन डी है राजेंद्र चोल। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।